हेलो एवरीवन। तो आर्टिकल 16 तक ओवर हो गया है और मेन जो पोर्शन था वो कवर हो गया है और अब तो छोटे आर्टिकल बचे हुए हैं तो मैंने उनको एक में ही मर्ज कर दिया है। तो आर्टिकल 17 और आर्टिकल 18 अब इसको देख लेते हैं। देखिए, आर्टिकल 17 क्या है। आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है, हाँ, आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी। ठीक है, आर्टिकल 17 प्रोहिबिट करता है अनटचेबिलिटी प्रैक्टिस इन ऑल फॉर्म्स एंड ये क्या है, पनिशेबल ऑफेंस भी है। तो पहले अनटचेबिलिटी ऑफेंस एक्ट आया था 1955। फिर बाद में क्या हुआ कि ये जो लॉ था ये बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट नहीं था, कड़ा नहीं था और बेलेबल था। तो अपोजिशन ने ये क्या यूज किया, अनटचेबिलिटी वर्ड लॉ में भी। इसके लिए अपोजिशन भी हुआ था, काफी विरोध झेलना पड़ा था गवर्नमेंट को। फिर इसको रीनेम किया गया एक्ट को सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट 1955 और टू डील विद लार्ज स्केल वायलेशन ऑफ एट्रोसिटीज अगेंस्ट एससी एसटी एट्रोसिटीज प्रिवेंशन एक्ट 1918 आया, जिसके अंडर में ये चीज एनफोर्सिएबल बना। ये लॉ आप देखेंगे आर्टिकल 14, तो मैंने आपको उसमें बताया था 3 लॉ ऐसे थे, देखिएगा जाकर के उसमें कि जिनके लिए एनफोर्स करने के लिए अलग से एक्ट बनाए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड नहीं थी कि क्या पनिशमेंट मिलेगी, तो इसके लिए अलग बनाया गया था एक्ट। ठीक है, तो चलते हैं आर्टिकल 18 की तरफ। देखिए, आर्टिकल 18 कहता है कि आर्टिकल 18 प्रिवेंट करता है क्रिएशन ऑफ आर्टिफिशियल सोशल डिस्टिंक्शन एंड टू प्रमोट सोशल इक्वालिटी। ठीक है, तो आर्टिकल 81 कहता है प्रोहिबिट स्टेट को फ्रॉम कन्फरिंग टाइटल्स। अब स्टेट जो है उसको प्रोहिबिट करता है, कोई प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जो है ना वो आपको दे सकती है। जैसे विलेज में पटौदी टाइटल को कन्फर किया, दे दिया विलेज ने पटौदी टाइटल, तो स्टेट ने नहीं दिया है। अच्छा, इसके एक्सेप्शन है थोड़े, तो एक्सेप्शन क्या है, स्टेट कैन रिकॉग्नाइज मिलिट्री एंड एकेडमिक डिस्टिंक्शन। तो मिलिट्री डिस्टिंक्शन क्या होता है, जैसे परमवीर चक्र हो गया, महावीर चक्र हो गया, ठीक है, अति विशिष्ट सेवा मेडल हो गया, ये आपके आ गए मिलिट्री उसमें। और एकेडमिक डिस्टिंक्शंस में क्या हो गई, जैसे पीएचडी हो गया, डीएससी हो गया, एलएलडी हो गया, इनको बोलते हैं अवार्ड्स। और जैसे पद्म अवार्ड्स हो गए, भारत रत्न, पद्म भूषण, ये अवार्ड्स हैं, ये सब टाइटल नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट एक केस हुआ था बालाजी रघुराम वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1996 में, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिड माना था और इनको बताया कि सब अवार्ड्स है, टाइटल नहीं है ये सब। ठीक है, दीज आर नॉट टाइटल्स, दीज आर अवार्ड्स। अच्छा, अब इसमें अवार्ड्स और टाइटल्स में डिफरेंस क्या होता है, इसको देख लेते हैं। ठीक है, देखिए, अवार्ड क्या होता है, कन्फर्ड ऑन एन इंडिविजुअल फॉर मेरिटोरियस सर्विस रेंडर्ड टू कंट्री नॉट ऑब्लिक सोसाइटी नॉट टू एडमिनिस्ट्रेशन। ये तब मिलता है, अवार्ड मिलता है जब आप सर्विस रेंडर करते हो कंट्री और सोसाइटी को, ना कि एडमिनिस्ट्रेशन को। और टाइटल होता है कन्फर्ड ऑन इंडिविजुअल ऑन सर्विंग कंट्री, सोसाइटी और एडमिनिस्ट्रेशन, किसी को भी। ठीक है, देखिए जैसे लिखा है, माइट नॉट हैव सर्व्ड द कंट्री एज पीपल हेल्प्ड ब्रिटिश अगेंस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर्स। ठीक है, फिर विदाउट एनी कंसिडरेशन ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, तो ये अवार्ड है। ठीक है, और ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, इसमें ऐसा टाइटल देने में ऐसा कोई स्ट्रिक्ट रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आपको ये सब फॉलो करना पड़ेगा। फिर जो अवार्डी है ना, ही इज नॉट टाइटल टू यूज अवार्ड बाय प्रीफिक्सिंग और सफिक्सिंग इट टू हिज नेम। प्रीफिक्स सफिक्स के लगा के यूज नहीं कर सकता है अवार्ड। और टाइटल होल्डर टाइटल अलाउड है, टाइटल लगा सकते हैं, उसको यूज कर सकते हैं। फिर देखिए आर्टिकल 18(2) क्या कहता है। आर्टिकल 18(2) जो है वो प्रोहिबिट करता है इंडियन सिटीजन को फ्रॉम रिसीविंग अ टाइटल फ्रॉम फॉरेन स्टेट। फॉरेन स्टेट से टाइटल रिसीव नहीं कर सकता है। सुनील गावस्कर जो थे, उन्होंने जब 10,000 रन स्कोर किए थे तो उन्होंने 10,000, इनको नाइटहुड की उपाधि दी गई थी क्वीन एलिजाबेथ II के द्वारा, सर की, बट इन्होंने रिफ्यूज कर दी क्योंकि आर्टिकल 18(2) परमिट नहीं करता है। अब इसी तरीके देखिए कुछ अवार्ड है, निशान पाकिस्तान, ठीक है, ये
ये अवार्ड कन्फर किया गया था दिलीप कुमार और मोरारजी देसाई को, लीजन द ऑनर फ्रेंच गवर्नमेंट ने अमिताभ बच्चन को दिया था ये अवार्ड। और ये देखिए ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये ओम पुरी को दिया गया था। ठीक है, फिर 18(3) देखिए क्या है। 18(3) प्रोहिबिट करता है किसी फॉरेनर को हु इज इन द सर्विस ऑफ द गवर्नमेंट फ्रॉम रिसीविंग एनी टाइटल फ्रॉम एनी फॉरेन स्टेट विदाउट परमिशन। अगर कोई फॉरेनर है और वो इंडिया में सर्व कर रहा है, सर्विस में है, तो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के, प्रेसिडेंट की परमिशन के, वो किसी फॉरेन स्टेट से कोई भी एनी टाइटल कुछ भी ले नहीं सकता है। तो ये इंश्योर करती कि वो लॉयल है उस स्टेट को। ठीक है, तो ये कोई ऐसा लॉ नहीं बना है अभी तक पार्लियामेंट के द्वारा, ये केवल एक डिक्लेरेटरी है, एक नॉर्म की तरीके है, अभी कुछ इम्प्लीमेंटेड नहीं है इसमें। फिर 18(4) क्या कहता है? 18(4) कहता है कि नो पर्सन होल्डिंग एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द स्टेट shall accept any emolument or office from a foreign state without any consent of president। ठीक है, तो ये राइट टू इक्वालिटी खत्म हो गया 14, 15, 16, 17 और 18। और नेक्स्ट पार्ट में शुरू करेंगे 19, 20, 21A और 22। ठीक है, राइट टू फ्रीडम। चलिए, ओके, थैंक यू।